दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना हर किसी के लिए खास होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। और इस बार सावन के महीने पर कई वर्षों बाद दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ सभी पर बराबर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, सावन में पूजा पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति तो होती ही है, और इसके साथ ही कुछ उपाय को करने से भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की तुरंत ही आपको कृपा प्राप्त होती है। अगर यह उपाय सावन में किसी भी दिन किया जाए तो उसे उसके फल की तुरंत प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके लिए आपको ना तो कोई विशेष जगह चाहिए, ना ही कोई विशेष सामग्री। जिस चीज से आज का उपाय होगा वह आसानी से आपके रसोई घर में मिल जाएगी, तो वह चीज है हल्दी। दोस्तों, हल्दी को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है और हल्दी का उपयोग शुभ कार्यों में कई जगह किया जाता है। वही दोस्तों, अगर आप सावन के महीने में हल्दी के डब्बे या एक कटोरी में चुपके से यह एक अद्भुत चीज डाल देते हैं तो महालक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होगी और आप पर धन की बारिश होगी और आपके घर संसार में खुशियां ही खुशियां भर जाएगी। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र और शुभ और फलदायी कल्याणकारी माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में हल्दी के डब्बे में डाल दें। एक चीज खुद माता लक्ष्मी जी चलकर आएंगी, आपके घर और साथ ही महादेव की कृपा बरसेगी। महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। दोस्तों, आपके किचन में हल्दी तो होगी और ज्योतिष शास्त्र में हल्दी सबसे ज्यादा शुभता पैदा करने वाली वास्तु मानी गई है। वैसे भी हल्दी हर एक, चाहे आप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो भी हल्दी का टीका करते हैं, विवाह होता है तो भी हल्दी को शुभ शगुन के तौर पर देखा जाता है। हल्दी आपके किचन के हर क्षेत्र में फायदा देती है, चाहे वह आपके खाने पीने की चीज हो, आपकी बीमारी हो, आपका करियर हो, व्यवसाय हो, तो हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी के टोटके आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खोलते हैं और इन टोटके को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समापन हो जाता है, बिगड़े हुए कम बनने लग जाते हैं। आज हम बात करेंगे आपके किचन में जो हल्दी है, तो हल्दी के डब्बे में आखिर क्या रखें कि आपका जीवन जीना सरल हो जाए, आपके जीवन की जो परेशानी है कम हो जाए। देखिए, हर किसी के किचन में हल्दी होती है और आप लोग हल्दी का पाउडर तो जरूर डब्बे में स्टोर करके रखते होंगे, चाहे वह कांच का हो, प्लास्टिक का हो या फिर किसी भी डब्बे में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें जो हल्दी होती है आपकी कुंडली के जो बृहस्पति ग्रह हैं, इनसे संबंध रखती है। संतान, सुख, वैवाहिक सुख, धन संपत्ति, ज्ञान, विदेश यात्रा। विदेश से धन लाभ तो इसलिए कुंडली में जो देव गुरु बृहस्पति होते हैं उनको मजबूत करने के लिए पीली हल्दी की गांठ आप पूजा स्थान में रखते हैं, पूजा करते हैं नियमित रूप से। और अगर आपका गुरु कमजोर है तो आप हल्दी की गांठ धारण कर सकते हैं, यानी साबुत हल्दी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में समस्याएं या फिर करियर में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तब एक छुटकी हल्दी पानी में डालकर अगर नहाया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो लोग हल्दी का पेड़ भी लगाते हैं, लेकिन हल्दी जो होती है ये कंद वाले फल होते हैं। अगर आपने अपने घर में हल्दी कभी नहीं लगे तो मत लगाइए। वैसे आप घर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कच्ची हल्दी के बहुत फायदे होते हैं अगर हल्दी का तिलक नियमित रूप से लगाया जाए। खासकर सावन के महीने में तो मान सम्मान और धन बढ़ता है। हल्दी का तिलक यानी कि जैसे आप नहाते हैं, अब सावन के पवित्र महीने में आप जब नहाने जाते हैं तो थोड़ा सा आप हल्दी जरूर नहाने के पानी में डालकर नहाए। फिर आप पूजा स्थान पर जब जाते हैं तो तिलक सबसे पहले आप हल्दी का श्री हरि भगवान, श्री विष्णु जी के मस्तक पर लगाए, फिर चरणों के पास वहीं पर रख दें। फिर इस हल्दी को आप अपने माथे पर, कंठ पर, कलाई पर तिलक लगा सकते हैं, तो आपको चारों तरफ से विजय की प्राप्ति होगी। आज हम बात कर रहे हैं आपके किचन में जो हल्दी का डब्बा है उसमें क्या डालें। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में, मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए
कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला ले। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उससे दूर होगी। अगर कैरियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दे, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप यह सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है। लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में भी मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां रहे हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा ले। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि इस एकादशी के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगाजल ले, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर दें। ऐसा अगर आप इस एकादशी को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय आपको यह जरूर करना चाहिए। आपको एकादशी के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से श्रीम लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वह भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्रीम लिखें और उस कागज पर पंचोपचार पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पंचोपचार पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस छोटे से प्रयोग से मां लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का श्रीम बीज मंत्र जो आपने लिखा है, चमत्कारी रूप से यह काम करता है। दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए? अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना ले। नमक नहीं होना चाहिए उसमें, बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो के रखी है
रात को तो वह या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानी आपकी संतान प्राप्ति में आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक प्रयोग है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।